इसी बीच बड़ी खबर शिवपुरी से। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। वर्तमान सीएमओ और 2 पूर्व सीएमओ निलंबित किए गए हैं। 57 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान है, तो तीनों को नगर निकायों से हटाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भी हो सकती है कार्रवाई, तो नगर पालिका अध्यक्ष का लगातार विरोध कर रहे थे पार्षद। 18 पार्षदों ने सामूहिक रूप से पद से इस्तीफा दिया था। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जहां पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। वर्तमान सीएमओ और 2 पूर्व सीएमओ को निलंबित किया गया है। 57 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगभग लगाया गया है। तीनों को नगर निकायों से हटाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भी गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। नगर पालिका अध्यक्ष का लगातार विरोध कर रहे थे पार्षद, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ही सहयोगी शिवपुरी से अतुल गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, खुलासा भ्रष्टाचार का हुआ है, आगे और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अस्मिता, देखिए, इस मामले को लेकर अगर हम देखें तो ये तो शुरुआत मानी जा रही है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब 3 साल का एक कार्यकाल है नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। और उस इन्वेस्टिगेशन में अभी फिलहाल जो है 3 अलग अलग सीएमओ, जो वर्तमान सीएमओ है वो, और उनके अलावा 2 और सीएमओ जो शिवपुरी में नगर पालिका में पदस्थ रहे, उनको निलंबित किया गया है और जांच शुरू की गई है। जांच का दायरा बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गायत्री शर्मा जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी जांच की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है घोटाले की तरफ रास्ता जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा जांच रिपोर्ट में भी इंडिकेशन मिले हैं और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि गायत्री शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर हम देखें तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मामला है कि एक साथ सामूहिक रूप से 18 पार्षद जो अलग अलग पार्टियों के हैं, निर्दलीय हैं, वो इस्तीफा देते हैं। 2 इंजीनियर सस्पेंड पहले किए जाते हैं। एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है। और जब 3 सीएमओ को निलंबित कर दिया गया तो ये कार्रवाई अपने आप में दायरा बढ़ाती जा रही है। अतुल जी, वही मेरा सवाल था कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक दिन पहले 18 पार्षद सामूहिक इस्तीफा देते हैं, जिसमें से 12 बीजेपी के हैं, और देर रात तक आते आते ये खुलासा भी होता है, ये कार्रवाई भी हो जाती है? ये महज इत्तेफाक है? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम आपने सवाल किया है आशिफ जी, और ये टाइमिंग जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो 18 पार्षद हैं, अगर हम उनकी संख्या की बात करें तो अब से पहले वो 34 थे, और उन सबका ये आरोप था कि कहीं ना कहीं 3 साल में भ्रष्टाचार के मामले काफी ज्यादा सामने आए हैं और कई मामलों में खुलेआम गायत्री शर्मा के अध्यक्ष कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया गया है। तो अब जो 18 पार्षदों का इस्तीफा है और एकदम से इस कार्रवाई को आगे ले जाकर के 3 सीएमओ को निलंबित कर देना, कलेक्टर की रिपोर्ट सामने आना, तो ये अपने आप में एक टाइमिंग है और कहीं ना कहीं अध्यक्ष की मुश्किलों को बढ़ाने वाली इंडिकेशन है। जी, बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अतुल गौड़ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त शिवपुरी से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आप जरा ये पूरा घटनाक्रम समझिए। बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ नाराज हैं बाकी पार्षद। 18 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। वैसे तो बताया जा रहा है कि करीब 39 पार्षदों वाले इस नगर पालिका में 34 नाराज थे, लेकिन इस्तीफा 18 ने दिया था। इस वजह से वह विश्वास प्रस्ताव गिर गया था। इससे नाराज होकर 18 पार्षदों ने सामूहिक रूप पर इस्तीफा दे दिया था, और उसमें से बीजेपी के 12 थे, 4 कांग्रेस के थे, बाकी निर्दलीय थे। ये बार बार कहा जा रहा था बीजेपी के पार्षदों के द्वारा कि आलाकमान सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर। उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं, और शाम तक आते आते ये कार्रवाई हो गई है।